मेरा नाम है विवेक और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, आप एक कमेंट देख सकते हो, भैया हाई वेटेज का वीडियो बनाओ, हाई वेटेज WBJ में हाई वेटेज। रुको जरा सबर करो। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ और ऐसे में ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई हो तो चलिए हाई वेटेज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ और आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा हाई वेटेज WBJ के चैप्टर्स। और बंगाली में भी ये वीडियो अपलोड करेंगे हम, बट अभी तो पहले हिंदी में डालूं ये। चलिए सबसे पहले हाई वेटेज की चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बेहतरीन कॉलेज में, 150 से ज्यादा कॉलेजेस में हमारा टाइप से 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन करा चुके हैं। हमारे ऑलमोस्ट हर एक टॉप कॉलेज में कनेक्शन है, चाहे वो नरूला की बात हो, गुरु नानक की बात हो, टेक्नो की बात हो, IIM की बात हो। तो हमारे सेफ एंड सिक्योर एडमिशंस करवाने तो हमारे एडमिशन टीम को अभी कांटेक्ट करें। मैं खुद IIT का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, 20 से ऊपर का पैकेज उठा चुका हूँ। हमारे खुद की 3 ऑफिसेस हैं, कोलकाता, नोएडा एंड पटना में। तो आप मुझे ट्रस्ट के साथ मूव कर सकते हैं। देखिए सबसे महंगी चीज दुनिया में है ट्रस्ट, विश्वास, एंड दैट इज व्हाट वी ऑफर। तो हमारे को कांटेक्ट कीजिए और एडमिशंस के लिए मूव कीजिए, सीट बुक करा लीजिए बेहतरीन कॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9858304505 या फिर 9339012199 बेंगोली या बांग्ला बा हिंदी चाहते इच्छा ताते कथा बोलते पारो। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पे देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 50 डेज बचे हुए हैं WBJ 2026 के लिए, हमारे पास 50 दिन है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और साथ ही साथ हमारे पास सारे टॉप चैप्टर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक फाउंडेशन होना चाहिए आपके पास कि एग्जैक्टली आपके पास क्या फाउंडेशन है। तो आपको NCERT को पहले पढ़ने की जरूरत है। फॉर्मूला शीट्स आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो कमेंट करो, फॉर्मूला शीट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और 1 सब्जेक्ट आपको हर एक दिन पढ़ना है। तो ऐसा क्या है कि हर एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। 50 MCQs डेली लगाने की कोशिश करनी है। 50 MCQ, मैं बहुत ही लिमिटेड बात करूं, 50 MCQ अगर आप डेली करोगे तो यस आप पहुंच सकते हो अपने टारगेट पे। और मॉक एग्जामिनेशन देना है और एनालाइज करना है। तो मॉक्स देना है, एनालाइज करना है, मॉक्स देना है, फिर एनालाइज करना है कि कहां गलतियां हुई, एंड फाइनली जो भी चीज में गलतियां हुई है उनको रिवाइज करना है, उनको अच्छा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो वो है दोस्तों अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे ज्यादा पूछने वाले हैं, जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें आपको 20 से 22 नंबर तक आ सकता है, 20 से 22 नंबर। कैलकुलस की बात करूं तो दोस्तों लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसमें आपको 20 से 22 क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 से 22 मार्क्स आ सकते हैं। सो दोनों मिला के 40 नंबर हो गए। तो इनमें अगर आप 20 नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो ये दो ऐसे सेक्शन, अलजेब्रा और कैलकुलस, अलजेब्रा और कैलकुलस, ये दोनों अगर आपका स्ट्रांग है तो भाई आपको मैथमेटिक्स में 40-50 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सर्कल्स हो गया, आपको स्ट्रेट लाइंस हो गया, पैराबोला और इलिप्स, इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 3-4 मतलब एक क्वेश्चन आपको, तो वो जो कैटेगरी 2 में जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये हर साल का कॉमन है। वेक्टर्स एंड 3D, ये भी अगर आपके पास अच्छा है, जैसे कि आपके पास लाइंस इन 3D एंड ये सब के जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं, पर ज्यादा हम नहीं कह सकते, ज्यादा, इसलिए मैंने उसको जैसा जो है ग्रे कलर का मार्क कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर आपको अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। हाइट, डिस्टेंस या फिर आपका इनवर्स ट्रिगर, तो ये सब आपका अच्छा खासा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छा खासा होना चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कैलकुलस में भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हम छोड़ नहीं सकते। वहां पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन वेरिएंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसमें आप एकदम समझ के रख लो कि आप इसको 4-5 क्वेश्चन आप जरूर देखोगे ही। अब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यस फिजिक्स में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स में जैसे कि कॉम लॉ हो गया, गॉस लॉज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे आपको 6-7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब आप कह नहीं सकते। मैंने आपका हो गया जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया या फिर RC
सर्किट्स हो गया, ओम्स लॉ के क्वेश्चंस हो गए, तो ये आपको जरूरी आएंगे। तो ये दो ऐसे पार्ट है, अगर आप इसको सोच रहे हो कि मैं इसे छोड़ के चले जाऊं तो फिर आप गलती कर रहे हो। इनमें आप अगर फिजिक्स में जो आपके 40 क्वेश्चन है उसमें से आप समझ लो 10 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। इसके बाद हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आप दो फेराडेज लॉ, लेंस लॉ, इन सारे जो क्वेश्चंस है, एसी इलेक्ट्रिक्स के क्वेश्चंस है, ये आपको जरूर आएंगे और इनको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑप्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। मॉडर्न फिजिक्स में इजी होता है स्कोर करना एंड ऑल्सो आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं छोड़ सकते, ये बेस है, इसी से सब कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, एसएचएम, ये जो है क्लास 11 के सब्जेक्ट्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स, ये अगर आप छोड़ रहे हो भाई, इससे मत छोड़ो। इनमें आपको 30 क्वेश्चन, मैं आपको कहता हूं 25 से 30 क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ये जो मैंने आपको बताया, राइट। इसके बाद मैं बताता हूं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसमें 37 चैप्टर्स मेंशन किए हैं। मैंने उसके सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जैसे कि आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार ये जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स होता है, जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं एरोमेसिटी, या फिर हम बात करें हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स, ये सब सर जो है इनमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये समझ जाओ तो ये दोनों मिला के 10 नंबर आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिस्ट्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, या केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, इनमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करो तो। और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस तो उनको पसंद है, उनको लव है थर्मोडायनामिक्स से, केमिकल बॉन्डिंग से। जो भी पेपर सेटर है हर साल उनको दिल आता है उनके दो जो चैप्टर्स पे, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। तो आप इन चुम्मा चैप्टर्स को जरूर पढ़ के जाओ, इनमें आपको 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ये अगर अच्छे से करते हो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सारे तीनों के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, अराउंड 50, मैंने दोनों मिला के आप 80-90 मार्क्स ले आओगे, जादवपुर की एंट्री के आसपास पहुंच जाओगे। बात करूं प्रायोरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से किसको प्रायोरिटी देना चाहिए और किनको ज्यादा देना चाहिए वेटेज, तो सबसे पहले कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पूरा आपको वेटेज देना चाहिए। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 15 से 18 मार्क्स इसमें आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 से 18 मार्क्स आ सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी और रिएक्शंस में आपको 14 से 16 मार्क्स आ सकते हैं। देखिए इनमें आपको जो है कि 50-50 मार्क्स के होते हैं, एक केमिस्ट्री ये वाला, बट वो जो ऊपर के हैं वो आपको 100 मार्क्स के हैं, तो उसमें आपको ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टीयर 2 जो कि गुड स्कोरिंग्स के लिए सेकंड कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आप अच्छे से करो, इन चैप्टर्स को देख लो। मैं आपको कहता हूं आपके अच्छे स्कोर आएंगे, 80 के ऊपर स्कोर आने के काफी चांसेस है अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करते हो तो। WBGI रिवॉर्ड्स द डेप्थ ओवर ब्रेथ, मतलब काफी डेप्थ में क्वेश्चंस आपको आने चाहिए एंड रादर उनमें आपको, मैं आपको बताता हूँ, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि जो डेप्थ के क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर अगर आपको अच्छा बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सब्जेक्ट, वो आप स्कोर कर पाते हो। तो चलिए आप बात करते हैं किस तरीके का हम एक रूटीन रखेंगे। तो मैंने एक रूटीन एआई से जनरेट कराया और काफी मुझे ये रूटीन सही लगी। दैट इज कि मॉर्निंग में हम पहले 6 से 7 बजे तक रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ाई की है। उसके बाद हम मैथमेटिक्स को शुरुआत करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर फिजिक्स को पढ़ेंगे 1.5-2 घंटे, और फिर एक लंच और रेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और फिर फाइनली आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना है और फिर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो भी मेरा मिस्टेक होगा, जो जो चैप्टर्स में हम वीक रहेंगे, हम उनको ध्यान देंगे, हम उनको फिर से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट डे का प्लान ही बनाएंगे कि हम उनको पढ़ेंगे जो कि हमारा वीक था, और फिर हम रात को अपनी पढ़ाई का ओवरव्यू लेके सो जाएंगे। तो अगर सिंस आप लोग अभी रात को घर पे हो तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो आप इस रूटीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने स्क्रीन से। सो यूजली मैं आपको कहूंगा कि आप अभी एनसीईआरटी की पढ़ो, हर तीसरे दिन रिवाइज करो, अपने आप को टाइम दो और टारगेट करो कि 120 से ज्यादा स्कोर हो मेरा। सो ये जो है आपको बेहतर बना सकता है। आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो यूजली मैं आपको बता देता हूँ,
कुछ बुक्स जो कि रिकमेंडेड रहती हैं, एनसीईआरटी आर्यन और PYQ जो WBJE के हैं। AC वर्मा यूजली फिजिक्स के लिए आता है और DC पांडेस के भी MCQ सॉल्व कर सकते हो, बट मैं प्रीवियस ईयर रिकमेंड करूंगा। NCERT भी आपको कहूंगा कि आप पढ़ सकते हो यूजली। सो दोस्तों, अगर आप फिर भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए सीट बुक करा लो, जैसे IEM में अभी सीट खाली है, तो उसमें आप टेक्नो का जो स्कूल ऑफ फ्यूचर, उनमें कुछ सीट्स ब्लैंक है और बहुत ही कम सीट्स बचे हैं नरूला ये सब में। तो अभी से अगर सीट बुक करा लोगे तो बहुत ही सुविधा रहेगी, आपको एडमिशन के लिए सपोर्ट मिलेगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।